नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। आज हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल है। ये सेकंड ग्रेड में भी नहीं आएगा, 10वीं में भी नहीं आता है, 6 से 10 तक किसी भी लेवल पे नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी स्कूल व्याख्याता पद के लिए ये प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय, आज का हमारा प्रत्यय है मयट प्रत्यय। इसको लाइव आज हम पढ़ेंगे। तो देखो मित्रों, मयट प्रत्यय, सबसे पहले हमको ये सीखना है कि जो हिंदी के प्रत्यय होते हैं वो सीधे सीधे किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रत्यय सीधे सीधे किसी भी शब्द के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो उनका कुछ अंश किसी भी शब्द या धातु के साथ जुड़ता है। तो मयट प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है, अर्थात ये किसी धातु के साथ नहीं जुड़ने वाला है, बल्कि ये किसके साथ जुड़ेगा? धातु से भिन्न शब्द के साथ यहाँ जुड़ने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं मयट प्रत्यय का मतलब क्या होता है या किस अर्थ में ये किसी शब्द के साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ये एक तद्धित प्रत्यय है। इसका मतलब ये किसी शब्द के साथ जुड़ेगा, जो शब्द धातु से भिन्न होगा उसके साथ ये जुड़ेगा। दूसरी चीज, इसका कौन सा भाग जुड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो मयट प्रत्यय का हलंत्यम और तस्य लोपे से टय का हो जाएगा लोप, यानी टय की इत संज्ञा हो जाएगी, ऋत संज्ञा होकर तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा। तो इसका शेष भाग रहेगा मय, अर्थात इसका शब्द के साथ जुड़ेगा मय। और इसका अर्थ हम देख लेते हैं, किस अर्थ में ये जुड़ता है। तो ये जुड़ता है से युक्त इस अर्थ में, जैसे किसी भी से युक्त, और ये जुड़ता है संज्ञा में। संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा हो चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, ऐसे समूहवाचक आदि के अंदर ये जुड़ जाता है। और उस से युक्त ऐसा भाव दिखाने के लिए विशेषण शब्द यहाँ बन जाता है। संज्ञा शब्दों में ये जुड़ता है, किसमें जुड़ता है? संज्ञा शब्दों में जुड़ता है। और मयट प्रत्यय से जो शब्द बनेगा, मयट प्रत्यांत जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? विशेषण बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा मित्रों? विशेषण बन जाएगा। अर्थात जिस शब्द में मयट प्रत्यय जुड़ जाएगा उसके बाद जो शब्द बनेगा नया, वो नया शब्द हमारा विशेषण बन जाएगा। अब देखो दूसरा, इसके रूप किस तरीके से चलेंगे। तो मयट प्रत्यांत जो शब्द है, सीधा सीधा एक चीज और समझनी है, मयट प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो किसी में कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है, सीधा सीधा उसमें मय हमको जोड़ देना है। और मयट प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह बनेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह इंगी पे प्रत्यय करके, और नपुंसक लिंग में फल के समान इनके रूप बनेंगे। ये मैंने सीधा शॉर्टकट में लिख दिया है, राम की तरह, नदी की तरह और फल की तरह मयट प्रत्यांत शब्दों के रूप बनेंगे। राम, नदी और फल के समान इसके रूप बनेंगे। इसके फटाफट से हम बिना समय गंवाए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो जैसे अपि स्वर्णमयी लंका नमे कृष्ण रोचत नमे लक्ष्मण रोचते। तो यहाँ देखो स्वर्ण, स्वर्ण शब्द आया, स्वर्ण में हमने मयट प्रत्यय जोड़ा। तो यहाँ राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि ये लंका सोने की है, स्वर्णमयी, सोने से युक्त है। नमे लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण मुझे फिर भी ये रुचिकर नहीं है। तो स्वर्ण प्लस में मयट हो गया, तो पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा स्वर्णमय। जैसे राम की तरह राम है होता है, ऐसे स्वर्णमय। ऐसे ही स्त्रीलिंग में हो जाएगा स्वर्णमयी और नपुंसक लिंग में स्वर्णमयम। तो बिल्कुल सरल मयट प्रत्यय, बिल्कुल सिंपल प्रत्यय, सीधा सीधा मय हमको किसी भी संज्ञा शब्द के साथ जोड़ देना है। और अधिकतम ये भाववाचक संज्ञा के साथ ज्यादा जुड़ता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, भस्म। भस्म में मयट प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैं इसका एक रूप यहाँ लिखता हूं, भस्ममय। स्त्रीलिंग आप बना लोगे, भस्ममयी, भस्ममयम। भस्म से युक्त, भस्म वाला, जो पूरा भस्म में हो जाए। भस्म मतलब राख होती है, तो जो पूरा भस्म में लीन हो जाए, लोट ले ढंग से, और फिर वो भस्ममय हो जाए, उसको कहेंगे भस्ममय। ऐसे ही जल में मयट शब्द प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा जलमय। पूरा जल में लीन हो जाए, तो पूरा जलमय हो जाए, पूरा भीग जाए, ऐसा तर हो जाए, तो उसको कहेंगे जलमय, जलमयी, जलमयम। ऐसे ही गो से मयट प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा गोमय।
अब यहाँ गौमय का एक अर्थ रूढ़ कर लिया, पहले इसका मतलब होता था गौ से युक्त, लेकिन अभी इसका कर लिया है गोमय का सीधा अर्थ रूढ़ हो गया है गोबर। नेक्स्ट देखो आनंद, आनंदमय हो जाए तो यहाँ आनंद से युक्त आनंदमय, आनंदमयी, आनंदमयम। दुखमय, दुखमयी, दुखमयम। आम्रमय, आम ही आम हो तो आम्रमय, पूरा बाग आम्रमय हो गया ऐसा। तिलमय, पूरा तिल ही तिल हो गया तो तिलमय हो गया। तृणमय, तृण माने तिनका, घास ही घास जहाँ हो जाए तो तृणमय हो गया। शोक की लहर दौड़ जाए तो यहाँ शोकमय हो गया। करुणा हो कहाँ दुख हो तो करुणामय। पुल्लिंग के सारे रूप में लिख रहा हूँ, स्त्रीलिंग आप बना लेंगे। कृष्ण में ही जब लीन हो जाए तो कृष्ण से युक्त हो जाए कृष्णमय। ममता की मूर्ति हो, ममता युक्त हो जाए तो ममतामय। मंगलमय और अंधकारमय। ऐसे ये सब हमने उदाहरण ले लिए। स्वर्ण से मयट प्रत्यय करके स्वर्णमय, भस्ममय, जलमय, गोमय, आनंदमय, दुखमय, आम्रमय, तिलमय, तृणमय, शोकमय, करुणामय, कृष्णमय, ममतामय, मंगलमय और अंधकारमय। तो ये हमने देखा मयट प्रत्यय बिल्कुल सिंपल, किसी भी संज्ञा शब्द के साथ इसको सीधा सीधा हमें जोड़ना है। कोई भी परिवर्तन, गुण का नियम, वृद्धि का नियम, उपधा का नियम, कोई भी नियम शब्दों में यहाँ लागू नहीं होगा। चलो एक नेक्स्ट